हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिएजेंट की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं नए रिएजेंट की, जो कि है रेड पी प्लस एच आई, है ना। कहा जाता है एक तरह का ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, है ना। तो रेड पी प्लस एच आई, इसको कभी कभी ऐसा है कि जो रिडक्शन जो प्रोसेस है इसके द्वारा जो की जाती है उसे नगाई मेथड भी कहा जाता है। और ये रिएजेंट बहुत ही कॉमन है और रिडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ना। इसके अंदर मेरे पास एक होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एच आई, एंड एलिमेंटल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस अपन कह सकते हैं, टू रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एज एल्कोहल्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव एल्केन्स। तो एल्कोहल के रिडक्शन के लिए जनरली यूज किया जाता है। इवन अगर बात की जाए तो ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के रिडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। हेनरिच किलानी जो थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इस मेथड को 140 ईयर्स अगो। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं फटाफट, चलिए देखते हैं, है ना। तो भाई ऐसा कि दो स्टेप्स इन्वॉल्व रहती हैं। पहली होती है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मतलब वन स्टेप रिएक्शन होती है मेरे पास। उसके अंदर क्या हुआ था, आपके पास ऐसा है कि सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन किसका? OH का। OH का सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं किससे? आयोडीन से। ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप जो मेरे पास है, अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आपके पास HA के साथ होती है और OH की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा, है ना। और वहां पे वाटर आपके पास रिमूव हो जाएगा, है ना। तो विच इज अचीव्ड बाय, ना, ये रिएक्शन जो अचीव की जाती है यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआयोडिक एसिड HI के द्वारा, है ना। तो ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HI मेरे पास होता है, उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ एल्काइल आयोडाइड बाय हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो लास्ट स्टेप की बात करते हैं। मेरे पास एल्काइल आयोडाइड जो बनता है उसका फर्दर आपके पास क्या होता है? रिडक्शन होता है किससे? HI के साथ में, है ना। और या फिर सीधी सी बात ऐसा है, इन दी एसिडिक मीडियम। तो प्रोटोनेशन होता है यहाँ से आपके पास, एक तरह से कह सकते हैं। तो आयोडीन यहाँ से हटता है, इसकी जगह आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टेप की, बात कर लें या फिर शुरू से बात कर लेते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ कराई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH हट के क्या लग जाएगा मेरे पास? आयोडीन लग जाएगा। और OH जो निकला वो H के साथ में यहाँ पे वाटर बना लेगा, -OH H+H2। ठीक है। फिर क्या होगा आपके पास ऐसा कि जो HI जो मेरे पास होता है एक्चुअली रिएजेंट, है ना, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो I2 और H2 बनता है। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है ना। फॉस्फोरस का क्या यूज है एक्चुअली अगर बात की जाए तो फॉस्फोरस क्या होता है? आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके PI3 बनाता है, जो फर्दर आपके पास ऐसा है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके H3PO3 और HI बनाता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो ऐसा कि HI का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, है ना, तो वो आपके पास वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है आपके पास? H3 प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा है कि रेड फॉस्फोरस का जो मेन यूज है वो आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें फटाफट, रिएक्शन किस तरह से हुआ करती है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रिएक्शंस दे रखे हैं, किन किन के साथ में रिडक्शन किया जा सकता है। एल्कोहल है तो रेड पी प्लस 2HI मतलब ऐसा है कि वन स्टेप रिडक्शन होगा, एक बार रिडक्शन होगा तो एल्कोहल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आप इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ROH रिडक्शन किया तो H यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और आप ये बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए। तो ये मेरे पास बन गया एल्कोहल, सो एल्केन, और ये मेरे पास वाटर रिमूव हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मेरे पास रिडक्शन हुआ। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ऐसा है कि एल्डिहाइड के लिए, तो एल्डिहाइड के साथ में अगर रिएक्शन जो मेरे पास होगी, है ना, तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले ऐसा है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। प्रोडक्ट जो बनेगा मेरे पास बनेगा RC, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ मेरे पास आ जाएगा OH। अब मेरे पास क्या बन गया? अल्कोहल। अब रिएक्शन सेम हो जाएगी पहली स्टेप जैसी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर कि अगर वापस एक बार रिएक्शन होगा तो ये वापस एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे अगर बात की जाए ऐसा, क्योंकि यहाँ पर दो बार रिडक्शन हो रहा है ना, 2H यहाँ पे लगेंगे और 2H यहाँ लगेंगे। तो मेरे पास ऐसा है कि 4HI की रिक्वायरमेंट रहेगी, किसके लिए? एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए। इसी तरह से कीटोन के लिए बात की जाए तो भी उसके अंदर मेरे पास कितना चाहिए? 4HI चाहिए, 2 स्टेप रिडक्शन होगा। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास 6HI लगेंगे। क्यों लगेंगे? उसका रीजन ये है कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा आपका एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से बनेगा आपका एल्कोहल, एल्कोहल से एल्केन। तो 3 स्टेप में प्रोसेस जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा,
जैसे मेरे पास सबसे पहले ऐसा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो मैंने उसका क्या किया, रिडक्शन किया, तो मेरे पास बनता है CHO, ठीक है। और फिर उससे मैंने वापस रिडक्शन किया तो मेरे पास बनेगा अल्कोहल, और अल्टीमेटली मेरे पास बन जाएगा वो अल्केन। तो ये प्रोसेस है आपका। तो आपका ऐसा है कि 2HI यहाँ, 2HI यहाँ और 2HI यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा है कि 3 स्टेप पे मेरे पास जाएगा, तो ऐसा कह सकते हैं आपको 6HI आपके यूज में आएंगे। इस तरह से आपका ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पर ये ईस्टर है, तो उसके अंदर भी आपको ऐसा है कि बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, इधर वाले पार्ट का आपको एल्केन बनाना है, इधर वाले पार्ट का भी एल्केन बन जाएगा। इस तरह से एनहाइड्राइड के केस में भी सेम है, एसिड क्लोराइड के केस में भी सेम है, और अमाइड के केस में भी आपके पास सेम चीजें हैं, कोई नई बात नहीं है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपके पास आते हैं, ठीक है। तो एक में ऐसा है कि बहुत ही जनरल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आता है जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में कराता हूँ रेड पी, है ना। अब HI आपके पास अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि सबसे पहले मेरे पास 2HI है, तो 2HI है तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ओके। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर मेरे पास यहाँ पे 4HI होता तो क्या बनता, तो बनता मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता, 6HI होता, तो यहाँ मेरे पास बनता अल्केन, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात की जाए, जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि ये मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड है, और मुझे कहा जाए इसकी रिएक्शन आपने रेड पी प्लस HI के साथ कराइए, तो आपके पास क्या बनेगा, सिंपल सा। तो ऊपर भी मेरे पास क्या आ जाएगा CH3, नीचे भी मेरे पास क्या हो जाएगा CH3, तो मेरे पास बना है इथेन, है ना। तो सिंपल आपको कंप्लीट रिडक्शन करना है, जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपको क्या बनना है, एल्केन बनाना है। जैसे मेरे पास ऐसा है कि और भी रिएक्शन जैसे कि हो जाए, तो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है साइक्लोपेंटेनॉन, और मुझे इसका क्या करना है, रेड पी प्लस HI के साथ में रिडक्शन करना है, तो आपका सीधा सा सिर्फ साइक्लोपेंटेन रह जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मेरे हिसाब से आसान चीज़ है ये, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास ऐसा है कि सिंपल सा आपको रिडक्शन करना है जब तक एल्केन बन नहीं जाता। इवन मेरे पास ऐसा है कि इथेन 1,2 डायोल हो, और अगर इसकी रिएक्शन भी हम कराएं तो भी मेरे पास ऐसा है कि इथेन बनेगा। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ, ऐसा है कि मेरे पास प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल होता, उस केस में भी मेरे पास क्या बनता, सिर्फ प्रोपेन बना करता, है ना। इस तरह से अगर मेरे पास कितनी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, है ना, कुछ ऐसा कर लिया मैंने, ठीक है। भले आप ऐसा है कि इस तरह से, तो इसका रिडक्शन करने पर भी मेरे पास क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे छूट जाती है, वो रह जाती है ग्लूकोज की, है ना। तो अगर आप बात करते हैं, आपने सुना होगा, तो ग्लूकोज की जो मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में, रेड पी प्लस HI के साथ में, तो मेरे पास N हेक्सेन बनता है ना। तो वो रीजन आपको पता होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा है कि आपके पास शो दैट विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम्स, है ना, इन चेन। तो 6 का आपके पास ऐसा है कि आपको लॉन्ग चेन के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं प्रिंसिपल चेन के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, वो आपको शो करना है। तो ग्लूकोज की जब रिएक्शन आप कराते हैं, है ना, तब भी आपके पास क्या बनता है, तो इसके अंदर भी आपके पास क्या बनता है, हेक्सेन बनता है, N हेक्सेन। समझ में आ रही बात। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।